के वीर सपूत, ओजस्वी क्रांतिकारी और तेजस्वी विचारक विनायक दामोदर सावरकर जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। अंग्रेजों द्वारा कालापानी के कारावास में वीर सावरकर जी को दी गई अमानवीय यातनाएं भी उनके स्वाधीन भारत के संकल्प को टस से मस नहीं कर सकी। उनका त्याग, तपस्या और मातृभूमि के प्रति समर्पण हर भारतीय के लिए एक अमिट प्रेरणा है। वीर सावरकर केवल नाम नहीं, स्वाभिमान और स्वराज का संघर्ष है। उनकी विरासत युगों तक हमारे विचारों और कर्मों का पथ प्रदर्शक बनी रहेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य करने वाले आयुष योग सहायकों की सेवा के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके परिजनों को अपने ऐच्छिक कोष से 3-3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की। और इसके अलावा उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि अब योग और प्राकृतिक चिकित्सकों का भी पंजीकरण किया जाएगा और इसकी इसी वर्ष से शुरुआत की जाएगी। आज शिवालिक की पर्वत की श्रृंखलाओं की गोद में बसे इस पंचकुला में भव्य योग महोत्सव में मुझे आकर के आज बड़ी खुशी का अनुभव हो रहा है। मुझे गहरी आत्मिक शांति का भी अनुभव हो रहा है। यह वातावरण और योग की ऊर्जा वास्तव में हमारे मन को ये प्रफुल्लित करने वाला क्षण है। मैं सबसे पहले आयुष विभाग और हरियाणा योग आयोग को इस शानदार आयोजन के लिए, इस शानदार महोत्सव की सफलता के लिए मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। पाक से सटे राज्यों में कल मॉक ड्रिल होगी। भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच में मॉक ड्रिल का आयोजन। गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू में मॉक ड्रिल से लोगों को किया जाएगा जागरूक। युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए अवगत करेंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जिस तरीके से मॉक ड्रिल का जो आयोजन है, एक बार फिर से जो पाकिस्तान से सटे हुए इलाके हैं वहां पर इसका एक बार फिर से मॉक ड्रिल करके इसका आयोजन किया जाएगा और लोगों को एक बार फिर से अवगत और जागरूक करने की यहां पर प्रशासन की कोशिश है। और साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से ये भी अपील की गई है कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। मॉक ड्रिल बचाव और सुरक्षा को प्रेरित करता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बहादुरगढ़ में एक युवक की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है, जहां पर युवक के गले और शरीर पर अन्य हिस्सों पर तेज धार हथियार के वार के कई निशान मौजूद हैं। युवक का शव लहूलुहान अवस्था में शहर के भगत सिंह पार्क में पड़ा हुआ मिला। सुबह के समय पार्क में घूमने के लिए आए लोगों ने पार्क में युवक का शव पड़े होने की सूचना पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। मेरा बेटा दूध लेने के लिए गया था घर से और दूध लेने के आया नहीं। जब से हमने फोन किया, फोन भी उसका स्विच ऑफ आया एकदम से। फोन पे कोई बात नहीं हुई मेरी, ना उसकी मम्मी ने भी खूब फोन किया, नहीं बात हुई कोई भी। फिर उसने क्या किया जी, काफी देर बाद हमने काफी इधर उधर ट्राई किया। फिर एक लड़के का फोन आया मेरे पास। मैंने बोला भाई हमारा, बोला हाँ भाई मैंने यहीं छोड़ा था उसको पार्क के पास और वो यहाँ से पता नहीं कहाँ चला गया। भाई तेरे को पता है। और फोन उसने मेरे बेटे का, उसने फोन उसके पास था जिसपे मैंने कॉल की, उसी फोन पे। मैं बोला भाई ये फोन तो मेरे को दे के चला गया। प्यार से पढ़ा था अपना बेटा। अरे बच्चे को मार दिया।
शिक्षा का मंदिर एक बार फिर सवालों के घेरे में है। दरअसल नांगल चौधरी के गांव नांगल कालिया स्थित राजकीय उच्च विद्यालय में जो है कार्यरत HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम की संविदा अंग्रेजी शिक्षिका पूनम कुमारी ने विद्यालय के स्थायी स्टाफ विशेष रूप से शिक्षक योगेश पर उत्पीड़न, धमकी, ब्लैकमेलिंग और अशोभनीय व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए हैं। पूनम का कहना है कि उन्होंने बच्चों को समझदारी से पढ़ाना चुना, गालियों और मारपीट से नहीं। यही बात स्कूल के कुछ स्थायी शिक्षकों को खटकने लगी। वहीं इस मामले पर प्रधानाचार्य की चुप्पी भी सवालों के घेरे में है। कमेटी गठित की गई बीओ मैडम के द्वारा, क्योंकि ये बीओ मैडम को कंप्लेंट गई थी, तो 3 प्रिंसिपल्स की जांच। तो उससे पहले ग्राम पंचायत या गांव के लोग मौजूद आए थे और इनका मैटर सॉर्ट आउट हो गया था, तो वो कंप्लीट वो जांच की रिपोर्ट सबमिट नहीं की उन्होंने। सर, यहाँ का स्टाफ का जो माहौल है वो HKRN रेगुलर वर्सेज HKRN है। मतलब रेगुलर में और जो HKRN का मतलब होता है जो परमानेंट जॉब नहीं है, उनके अंदर भेदभाव है। इनको मेरे पढ़ाने की वजह से परेशानी होती है। बच्चों के प्रति लगाव का मतलब होता है कोई टीचर जब अच्छे से पढ़ाएगा तो बच्चे उससे प्यार से पेश आएंगे, उसका काम करेंगे। ना डंडे की जरूरत, ना थप्पड़ की जरूरत, ना मार की जरूरत, ना किसी टाइप की जरूरत। जब हम बच्चों को प्यार देंगे, समझाएंगे कि बेटा इसको ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, ऐसा नहीं तो ऐसे कर लो, उस चीज को लेकर बच्चे सारे मेरे पक्ष में है। क्योंकि मैं बच्चों को प्यार से पढ़ाती हूँ, कभी नहीं धमकाती। अपना खाना छोड़कर अगर बच्चा मेरे पास आ गया खाली पीठ में कि मैडम मेरे को ये डाउट सोल्व कर दो, तो मैं अपना खाना छोड़ के उसका ये काम करती हूँ। ये चीज इनको हजम नहीं होती है। टीचर पढ़ा नहीं रहा है, वो बाकी टीचर को फर्स्ट पीरियड में जो ऑनलाइन बड़ी खबर का रुख करते हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर कोरोना से हुई पहली मौत। चंडीगढ़ में कोरोना मरीज की जान गई है। देश में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। चंडीगढ़ से कोरोना को लेकर ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देश में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच में चंडीगढ़ में कोरोना से जो है मरीज की जान गई है। उधर कुंडरी विधानसभा के गांव करोड़ा में जवान गुरमीत जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए हैं और उनका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ में किया गया। सेना की जो है टुकड़ी ने सलामी देकर उन्हें अंतिम विदाई दी गई है। और गुरमीत का परिवार छोटा और साधारण है, जिसमें एक बहन और 2 भाई हैं। वे अभी कुंवारे थे और उनके बड़े भाई गांव में खेती संभाला करते थे। और आपको बता दें कि गुरमीत को तिरंगे में लपेटकर सम्मानपूर्वक विदाई दी गई। अच्छा, उसका नाम था गुरमीत नवप्रागाराम, गांव करोड़ा का निवासी। और मैं सबसे पहले तो गांव वासियों की तरफ से बहुत ही नम्र और दुखद घटना हुई है जो गांव में, और उनका परिवार का आज भी यही कहना है कि हमारा बेटा गुरमीत जो देश व गांव पूरा सम्मान के साथ आज उसका संस्कार किया गया है और वो देश के काम आया है। उन लोगों आज उसको श्रद्धांजलि दी गई है और हमारा सभी का कहना है कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। वो उसकी एज 26-27 साल की एज थी और वो देश के काम आया। इसके लिए सभी ग्रामवासियों को उस पर गर्व है। नारनौल में नगर परिषद के कर्मचारियों ने आज दोनों गेट पर ताला लगा दिया है और उनका कहना है कि अधिकारी उनकी मांगे नहीं मान रहे हैं। पहले भी वे हड़ताल कर चुके हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकलता हुआ नजर आया। कर्मचारियों ने बताया कि 4 दिन पहले वे काम छोड़कर हड़ताल पर थे, तब अधिकारियों ने सोमवार तक पैसा खाते में डालने का वादा किया था, लेकिन अब तक पैसा नहीं मिला है, इसलिए उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। जो आज स्ट्राइक हुई है, ये हमने 13 से लेकर 16 तक की पीछे 4 दिन की हड़ताल की थी। हड़ताल का मुद्दा सिर्फ ये था, जो सरकार के द्वारा हर साल गेहूं के पैसे दिए जाते हैं
पूरे हरियाणा के अंदर, वो जिला महेंद्रगढ़ में नहीं दिए गए थे। उसको लेकर हमारी अफसरों से बात हुई, पर अफसरों का ये मानना था कि आपके लिए नहीं आए। फिर उसके 2 दिन के बाद महेंद्रगढ़ में ये पैसे डलते हैं। बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर बड़ी खबर के हिसाब से स्वास्थ्य विभाग की बैठक सामने हुई है। और आपको बता दें कि ये बैठक हुई है और ऐसे में सीएम सैनी की बैठक की अध्यक्षता की है और योग दिवस की तैयारियों पर बैठक शुरू होगी। सीएम सैनी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देंगे। कुरुक्षेत्र में मनाया जाएगा इस बार योग दिवस। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर, स्वास्थ्य विभाग की जो बैठक हुई है उसमें सीएम सैनी की बैठक की अध्यक्षता। अब योग दिवस की तैयारियों को लेकर इस बैठक में चर्चा और जो है आगे की तैयारियों के निर्देश भी सीएम ने दिए हैं। और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। पंचकुला से बड़ी खबर है, जहां पर 7 लोगों की खुदकुशी का ये पूरा मामला है। इसमें जो है अब अलग से तरीके से जो है जानकारियां निकल कर आ रही हैं, अलग पहलू दिखाई दे रहे हैं। देहरादून से आए परिवार ने खुदकुशी की। प्रवीण मित्तल का था अपना यूट्यूब चैनल, तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 7 लोगों की खुदकुशी का ये पूरा मामला है। 9 दिन पहले तक यूट्यूब पर एक्टिव थे प्रवीण मित्तल। पैसे कमाने के तरीके जो है यूट्यूब पर बताते थे अपने चैनल के माध्यम से। इस वक्त की बड़ी खबर, 7 लोगों की खुदकुशी का ये मामला पिछले दिनों पंचकुला से निकलकर सामने आया था। उससे रिलेटेड ये खबर सामने निकलकर आई है कि प्रवीण मित्तल जो कि गोलबा गांव में मंगलवार को रात्रि ठहराव कार्यक्रम हुआ है। यह कार्यक्रम जिला प्रशासन महेंद्रगढ़ ने नांगल चौधरी राजस्थान बॉर्डर से लगे गांव में किया है। आपको बता दें कि इसमें उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती, पुलिस अधीक्षक पूषा वशिष्ठ और एसडीएम मनोज कुमार ने गांव वालों से सीधा जो है बात की है और उनकी समस्याएं सुनी गई हैं। बता दें कि समस्याएं सुनी, कई विभागों ने स्टॉल लगाए, लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और आयुष और स्वास्थ्य विभाग ने जांच की और लोगों को मुफ्त में दवाइयां। सामने मेजर समस्या थी पानी की, क्योंकि हमारे यहाँ हरियाणा बसा हुआ है। सभी लोगों ने सामूहिक रूप से समस्या का समाधान डीसी साहब को कहा और उसके बाद में यहाँ के रोडवेज साधन यानी कि 6 किलोमीटर के अंदर बच्चियों के पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए रोडवेज बस की मांग की। आश्वासन दिया है सरकार ने, अब देखते हैं प्रशासन क्या करता है। बड़ा अच्छा लग रहा है और गांव में उत्साह भी है और उन्होंने जो भी अपनी बातें कही हैं उनमें जो समस्याएं रखी हैं उनका भी हम निदान करने की पूरी कोशिश करेंगे। कोई शिकायतें सर कितनी आई लगभग? शिकायतें गिनती में तो नहीं, लेकिन कुछ चीजें हैं। पानी की समस्या इन्होंने बताई है, उसका हम निदान कराने की कोशिश करेंगे। कुछ इश्यूज बिजली के विभाग के से और भी 1-2 इश्यूज जो प्रोमिनेंट हैं उसका हम यही कोशिश करेंगे उसको रिजॉल्व करें। पुलिस अधीक्षक रेवाड़ी हेमेंद्र कुमार मीणा के दिशा निर्देश में कार्य करते हुए थाना धारूहेड़ा पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने के मामले में 6 साल से फरार चल रहे गिरोह के मुख्य सरगना को जो है गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान जिला पलवल के गांव उटावट निवासी साजिद उर्फ सज्जी के रूप में हुई है। और बता दें कि पुलिस इस पूरे मामले में गिरोह के 2 सदस्यों को जो है पहले ही गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 30,000 रुपए बरामद कर चुकी है। मेमरोज नामक एक युवक जो कि धारूहेड़ा का रहने वाला है, उसने एक शिकायत दी कि उसने पीएनबी बैंक में पैसे निकलवाने गया था, जहां पे एक नामालूम व्यक्ति ने उसका एटीएम कार्ड बदलकर वहां से पैसे पहले तो एटीएम बदला और फिर पैसे निकलवा लिए। उसमें हमने शिकायत लेते हुए मुकदमा दर्ज किया, जो कि हमने एटीएम बदलकर फ्रॉड करने बारे 379/420 में मुकदमा दर्ज किया। अब लगभग 6 साल के बाद जो मुख्य आरोपी था और जब हमने इससे पूछताछ की, मुख्य आरोपी साजिद उर्फ सज्जी है जो कि बेसिकली पलवल का रहने वाला है। इससे जो पूरी कंप्लीट हमारी पूछताछ है उसमें निकल के आया लगभग 20 मुकदमे इसके ऊपर दर्ज है और लगभग 3 मुकदमों में ये पीओ चल रहा था। तो फोटो कर लेंगे फिर। वरिष्ठ पत्रकार अमित आर्य बने पंडित लक्ष्मीचंद विश्वविद्यालय रोहतक के कुलपति। ऐसे में जो है हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल के करीबी 10 साल जो है
पूर्व मीडिया सलाहकार भी रह चुके हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से भी जुड़े रहे हैं अमित आर्य, और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने डॉक्टर अमित आर्य को दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नियुक्त किया है। उधर करणी सेना एवं बीजेपी प्रवक्ता पलवल संजय राणा ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि पलवल के बस अड्डे चौक पर खेल पट्टी के ऊपर बने हुए कॉम्प्लेक्स, जिसकी कीमत आज के समय में 700 करोड़ बताई गई है, जो कि पूरी तरह से अवैध है, जिसकी जानकारी प्रेस वार्ता के माध्यम से सीएम सैनी के संज्ञान में लाना चाहते हैं कि वह इस मामले को संज्ञान में लेकर पूरी तरह से जांच करें। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संजय राणा का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के पुराने कार्यकर्ता, जिन पर कई मुकदमे अभी तक जारी हैं, उन्हें पार्टी में रखने की ऐसी क्या नौबत आ गई है, उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। जिनकी आपराधिक छवि है, उन लोगों को पार्टी में क्यों रखा जा रहा है, जो भूमाफियाओं का काम कर रहे हैं। खेलपट्टी की जमीन पर बने हुए कॉम्प्लेक्स पर हरियाणा सरकार कार्रवाई करके इलाके की बहन बेटियों के लिए कुछ ऐसा बनाया जा सके जो कि इतिहास बन सके। मेरे संज्ञान में जहां तक जो बात आई है, इसी खेल पट्टी की एक मेरे संज्ञान में बात आई है। अगर कोई और पार्टी और भी पट्टी की कोई जमीन मेरे संज्ञान में आएगी तो मैं फिर दोबारा उसका भी मैं इसी तरह से बुलंद आवाज करके मीडिया के बंधुओं के संज्ञान में जरूर लाऊंगा, क्योंकि मुझे इस बात से कोई गुरेज नहीं है कि कौन व्यक्ति किसी भी कद का कोई है, जनता से और सरकार से कोई बड़ा नहीं हुआ करता। जनता इलाके की मालिक है, जनता फैसला करती है, और मेरा ये कहना है, चाहे वो आजम खान हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, उनके कर्मों की सजा उन्हें मिलती है। अगर हम इतिहास के पन्नों को दोहराएं तो जिन्होंने गलत कार्य कभी भी किए हैं, सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन गलत काम करने वालों को सत्ता परिवर्तन आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन जो सत्ताएं अच्छा कार्य करती हैं, चाहे वो सरकारें किसी की भी हो, वो उनके अच्छे और बुरे कार्यों की हमेशा प्रशंसा और उनकी अनुशंसा और उनका विरोध हमेशा होता रहेगा। अगर नायब सैनी जी इस पर कार्रवाई करते हैं तो उनकी प्रशंसा होगी, और वो जांच करा लें। आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं, ये खेल पट्टी की जमीन है, 2194 में इसके मालिक हैं, 500 करोड़ से ऊपर का ज्यादा का यहां घपला हुआ पड़ा है। इस जमीन की कीमत इतनी है, ये जनहित के लिए इसे सरकार यूज करे। आपको इतनी देर से पता लगा क्या? हाँ, मेरे संज्ञान में पहले भी एक बार ये बात आई थी, तो तब मैंने कोशिश की थी अपने लेवल पर, लेकिन आज मैंने आप सब भाइयों के सहयोग से मेरी आवाज जरूर जो है क्या नाम है सरकार तक पहुंचेगी। कई बार आपने सुना होगा कि कर्ज इंसान को ले डूबता है, लेकिन पंचकुला में घटित हुई इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है। बता दें कि पंचकुला के सेक्टर 27 से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक ही परिवार के 7 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। सुनने में काफी भयानक घटना लग रही है, लेकिन इसके पीछे की असली कहानी क्या है, रिपोर्ट। सेक्टर 27 से दिल को झकझोर देने वाली घटना। एक ही परिवार के 7 सदस्यों ने की आत्महत्या। मकान के बाहर खड़ी कार में चला मौत का खेल। बच्चों समेत परिवार के सभी सदस्यों ने खाया जहर। हरियाणा के पंचकुला के सेक्टर 27 स्थित एक मकान के बाहर खड़ी कार में 7 लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले में गहनता से जांच में जुट गए हैं। घटना स्थल पर तुरंत फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची। दरअसल देहरादून से एक परिवार पंचकुला में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा सुनने आया था। परिवार में प्रवीण मित्तल, उनके पिता देशराज मित्तल, मां और उनकी पत्नी समेत 3 बच्चे थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद देहरादून लौटते हुए एक घटना घटी। जानकारी के मुताबिक मित्तल परिवार आर्थिक तंगी और कर्ज से जूझ रहा था। इस घटना के बाद पूरे परिवार में मातम छा गया।
इसको लेकर परिजनों ने भी जानकारी दी है। हाँ जी, पहले 15 में रहते थे, रीना मित्र। उत्तराखंड से भागे थे, गए थे पुलिस वाले कहने लगे कौन है रीना मित्र, तुम्हारी क्या लगती है, फलाना क्या लगता है, क्या नहीं है। बहुत टाइम हो गया। कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। हमारे पिछले कल क्या पिछले 10 दिन से कोई बात नहीं है। वो गाड़ी गुड़ी चलाया करते थे देहरादून में, बागेश्वर धाम कह रहे। पारिवारिक परेशानी हमारे से तो मतलब नहीं था जी। परेशानी क्या, तब परेशान तो थे ही वे, पैसा पूसा कहीं ले रखा होगा ब्याज बूझ पे। और देखो हम तो जितनी हेल्प करनी थी उतनी हेल्प करते रहे। मैं फादर हूँ जी उसका। 1.5 साल से पहले देहरादून रहते थे, उससे पहले भी यहीं चंडीगढ़ ही रहते थे। साइड नोट जो पुलिस वालों ने हमारे को दिखाया नहीं है, पर वो बता रहे हैं, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है कि जो भी इनको इन्फॉर्म कर देना, यही मेरा दाह संस्कार करेंगे, यही मेरे अपने हैं। अच्छा, और मेरे फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के प्रति भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुख सख्त हो गया है। भारत अब आतंकवादियों और उन्हें प्रायोजित करने वाली सरकारों के बीच कोई अंतर नहीं करेगा, परमाणु ब्लैकमेल के झांसे में नहीं आएगा और